दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ा है कि अगर आधार समान है तो गुणा करने पर पावर जुट जाता है। अगर आधार समान है और हम भाग कर रहे हैं तो पावर हमारा घट जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि अगर बीच में बराबर का साइन है और दोनों तरफ बेस बराबर है। देखिए, यहाँ a बराबर है, यहाँ भी a बराबर है, मतलब आधार यहाँ बराबर है। पावर चाहे बराबर हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे टू के पावर x-5 बराबर 256। अब देखिए, इसका बेस 2 है तो हमें इस 256 को 2 के बेस के आधार पे लिखना पड़ेगा। 2 पे x-5। अब देखिए, 2 के पावर 8 का मतलब होता है 256। अगर आपको वैसे नहीं आता है तो देखिए, 256 को हम 16 गुणा 16 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 4 16 होता है, गुणे 2 के पावर 4। अब देखिए, बेस बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर 8। यही 2 के पावर 8 का मतलब 56 होता है। अब देखिए, बेस बराबर हो गया तो हमारा पावर बराबर हो जाएगा। x-5 बराबर 8। ये आपका x इधर आकर इसका साइन बदल जाएगा तो x बराबर हमारा हो गया 13। ये आपका आंसर हुआ। आगे देखते हैं। 2 के पावर x+3 बराबर 4 के पावर x-1। अब देखिए, यहाँ बेस 2 है तो यहाँ भी हमें बेस 2 लाना पड़ेगा। x+3 2 की पावर 2 x-1। बेस बराबर तो हमारा पावर भी बराबर। हमारा पावर x+3 इधर का पावर है 2x-1। x+3 देखिए 2x-2 इधर लाते हैं। अब देखिए, x में से -2x जाएगा तो -x, -2 को -3 में जोड़ेंगे तो -5 आएगा। ये आपका आ गया x बराबर 5। ये आपका आंसर हुआ। आगे देखते हैं। 9 के पावर x+2 बराबर 720 प्लस 9 पे x। तो हमने भूल गया था, सब में x का मान ही ज्ञात करना है। इससे जो 2 सवाल पहले हुए उसमें भी x का मान ही ज्ञात करना था, इसमें भी करना है। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं 9 पे x इंटू 9 पे 2, क्योंकि बेस बराबर था तो गुणे में हमारा पावर जुड़ जाएगा। अब देखिए, 720 और 9 पे -x को इधर लाते हैं। अब देखिए, 9 पे -x कॉमन हो गया, 9 पे स्क्वायर -1 720। अब देखिए, 99 81 में 1 जाएगा 80, 0 से 0 8 9 72। तो 9 पे x बराबर 9, 9 पे घात कितना है 1। देखिए, आधार बराबर तो पावर भी बराबर। ये आपका आंसर होगा। अब देखिए, ये भिन्न भिन्न करणियों को हम खोलना आपको सिखाते हैं। हम इसको पावर के रूप में लिखेंगे। अब देखिए, ये 1 है तो 1 के पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 4 है।
तो देखिए हमें पावर के रूप में लिखना है। तो अगर 3 नहीं लिखा है तो यहाँ 2 है, क्योंकि 2 को हम नहीं लिखते हैं, ये अंडरस्टूड होता है। तो हमारा 1 की पावर 1 है और बटे 2। ये जो हर होता है वो इस रूट के अंदर लिखाता है, इस वाले में भाग में, और ये जो अंश होता है तो ये चाहे जो भी अंक हो उसके ये पावर में लिखा जाता है। उसी तरह इधर देखिए ए का पावर क्या है 1, वो ऊपर रहेगा। अब ये यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। ये देखिए 1 के पावर 1 है, यहाँ क्या है 4, वहाँ 4 लिख देंगे। अब देखिए 1 के पावर क्या है 4, और उसके नीचे हम क्या लिख देंगे ये 5 को। जैसे मैं कहूँ 64 की, इसको पावर के रूप में लिखिए, और अभी किसके पावर में, तो हमारा आधार 2 रहेगा, 2 आधार पर। तो देखिए 2 का कितना पावर 64 होता है, 2 का पावर 6 64 होता है। अब देखिए 2 के 2 आधार को बनाकर लिखना है तो 2, अब हमने बोला कि अंश में इसका पावर रहेगा 6 रहेगा। अब देखिए इस रूट के अंदर क्या है 5, तो ये 5 हो गया। ये मतलब हम इसको पावर के रूप में लिख दिए। अब देखिए इन सवालों को हमने बताया था, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 3 है तो हमें किसका क्यूब 64 होता है, तो 4 का क्यूब 64 होता है। अब देखिए ये गुणा 1, ये अंश वाला है और ये क्यूब का ये रूट अंदर हो जाएगा। तो देखिए क्यूब रूट लेना है तो इसका हम लेंगे तो क्यूब रूट 4 हो जाएगा। इसको दूसरे ढंग से देखते हैं, अगर डायरेक्ट करना है तो देखिए 21 का क्यूब 64 होता है, तो 4 का क्यूब 64 होता है, और इसके पावर में हमारा ये है। हमने ये पढ़ा है कि a के पावर b है और उसके पावर में c है, तो हमारा a b गुणा c हो जाएगा। ठीक उसी तरह देखिए 4 के पावर 3 और गुणे 1/3, ये आपका आ जाएगा 4 के पावर n यानी 4। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पावर माइनस में है तो हमें प्लस बनाना है। तो हमने बताया था कि जो हर में है उसे अंश में ले जाइए, जो अंश में है उसे हर में लाइए। तो हर में है 1 और अंश में है 25, तो हम 25 को नीचे ला देते हैं, जिससे हमारा पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट हो जाएगा, 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, 125 का क्यूब रूट होगा 5, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ठीक उसी तरह 27 का पावर माइनस में है तो हम उसको 1/27 लिख देते हैं, तो हमारा 2/3 हो जाएगा। तो अब देखिए 1 के पावर भी 2/3 है, 27 के पावर भी 2/3 है। तो अब देखिए 1 का तो 1 ही रह जाएगा। अब देखिए ये किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है, और 3 का क्यूब में हमें किसका गुणा करना है, तो 2/3 का गुणा करना है। तो ये पावर 3 से 3 कट गया, हमारा आ गया 1/3 के पावर 2, अर्थात 1/9। ये हमारा आंसर हो गया। ये पावर को प्लस करने का मतलब यह होता है कि चाहे a/b पे -1 दिया हो तो हमें 1 के बटे में a/b लिखना पड़ेगा, जिससे ये हमारा प्लस हो जाएगा और यही जाकर
ये नीचे का ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे आ जाएगा। तो हम इसको ये पॉइंट को डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो अंश में है उसे हर में ला देंगे या जो हर में है उसे अंश में ला देंगे, जिससे हमारा एक स्टेप गायब हो जाएगा। अब देखिए 25/64 हमारा पावर माइनस से प्लस हो गया। अब देखिए 25 पे भी 3/2 है, 64 पे भी 3/2 है। तो 25 किसका स्क्वायर है? तो 5 का, और उसके पावर में कितने का गुणा? क्योंकि पावर में ही पावर का गुणा करेंगे, न कि हम इस आधार में कर देंगे। अब देखिए ये किसका क्यूब है? अब देखिए अगर जो नीचे है हम उसी पे ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ 2 है तो हम ये देखें कि स्क्वायर किसका है। जैसे ये स्क्वायर 5 का था, क्योंकि हम इसको आसानी से कैंसिल आउट कर सके। तो देखिए 8 का स्क्वायर है, तो पावर है 8 पे स्क्वायर, तो हम इस पावर में गुणा करेंगे, जिससे हमारा पावर कटे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, तो 5 की पावर 3 और 8 के पावर 3। देखिए 5 का पावर 3 का मतलब 125, 8 का पावर 3 का मतलब 512। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अगर मैं लिखूं 2 के पावर 1/2, तो इसका मतलब है कि 2 का हमें स्क्वायर रूट लेना है, अर्थात √2 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए हम पावर को अब और ज़्यादा घटाएंगे, या यूँ कहिए कि हम पॉइंट में लेकर जाएंगे। जैसे इसी 2 पे पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं। अब 1/2 का मतलब 0.5 हो जाएगा, तो भी इसका मान √2 होगा, क्योंकि 0.5 का मतलब 1/2 होता है। अब देखिए उसी तरह अगर मैं लिखूं 4 के पावर 0.5, तो 4 के पावर 0.5 का मतलब ये देखिए 4 का वर्गमूल लेना है, क्योंकि 0.5 का मतलब 1/2। या अगर इसको ऐसे करना चाहें तो 2 के पावर 2 और पावर में किसका गुणा करना है? 5.5 का। तो 2 5 10, एक स्थान पे 0, एक स्थान पे पॉइंट, तो 2 के पावर 1 का मतलब 2। इस तरह भी आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं लिखूं 256 पे 0.25, ये पावर है, तो इसको हमें आंसर के रूप में लिखना है। अब देखिए अब हमें इसको 100 बनाने की कोशिश करेंगे, अर्थात ऐसा गुणा करें कि हमें 100 आ जाए। तो हमें 25 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो हमें 4 से गुणा करने के लिए इसमें हमें पावर 4 बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए अगर हम 2 के पावर में चलते हैं, मतलब आधार अगर 2 लेते हैं, तो इसका पावर 4 नहीं हो पाएगा। जैसे 2 का पावर हमारा 8 हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। अब देखिए अगर हम 4 को 4 बार लिख देते हैं तो हमारा 256 आ जाएगा। इसमें 0.5 का गुणा करना है। अब देखिए 25 चौके 100, 0.2 स्थान पे, तो हमारा फाइनली आंसर 4 आ गया। इसी पे बेस अब आगे क्वेश्चन करते हैं। 125 का 1/3 यानी 125 का क्यूब रूट लेना है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए
2 के पावर 5 हमारा 32 होता है और उसका पावर है 0.2, तो उससे गुणा हो जाएगा। अब देखिए अंदर 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब रूट में 81, अर्थात स्क्वायर रूट लेना है 81 का, तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 729 का भी क्यूब रूट लेना है, ये है 9 का क्यूब, ये 9 हो जाएगा। अब देखिए 5 गुणे 2 5 10। अब देखिए फिर से 2 9 है, 0.5 का मतलब 1/2, यानी इसको स्क्वायर रूट लेना है, ये 9 हो जाएगा। 2 के पावर 1 का मतलब 2। अब देखिए 9, 5 दूना 10, 90, ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, 625 का पावर -1/2, उसका पावर -1/4 और सबका पावर 2 है। तो हमें इधर से हल करना है, इसका गुणा इसमें, फिर जो आएगा इसमें। अब देखिए सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा गुणा करने पर, फिर ये माइनस और माइनस का गुणा करें तो प्लस हो जाएगा, यानी फाइनली हमारा पावर का जो आंसर आएगा प्लस में आएगा। अब देखिए 2 का पावर 1/4 में करेंगे तो ये कट कर 1/2 आएगा। अब इस 1/2 का गुणा 1/2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, अर्थात हमारा आ जाएगा प्लस का 1/4। और 1/4 का मतलब आपको चतुर्थ मूल लेना है, तो ये किसका चतुर्थ घात है? 5 का 4 घात मल्टीप्लाई 4। 4 से 4 कैंसिल, 5 पे पावर 1, 1 का मतलब 5, ये आपका आंसर हुआ। इसको हल करते हैं। ये हमारा 3/5 पे पावर 1 - 2x, 27 चौके 4 7 28, 4 दूना के 8, 108 प्लस 17, ये आपका 27, अर्थात ये आ जाएगा 125 में 27। अब देखिए इधर रूट है, इधर विदाउट रूट है, तो हमें इस रूट को हटाना है, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे तो ये हमारा रूट हट जाएगा, 3/5 1 - 2x। अब देखिए ये 5 पे पावर 3 है और ये 3 के पावर 3 है, इन सब का हमें स्क्वायर करना है, तो 3/5 पे पावर 1 - 2x। अब देखिए इसमें गुणा होगा 5 के पावर 6, 3 के पावर 6। अब देखिए यहाँ हमारा बेस 3/5 है और यहाँ 5/3 है, तो हम किसी एक को बराबर करेंगे, इधर ही हम बराबर कर लेते हैं। अगर हम 5/3 करते हैं तो हमारा ये जो पावर है वो माइनस में चला जाएगा, यानी माइनस में का भाग देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 1 - 2x। अब देखिए 5/3 के पावर 6 घात। तो अब देखिए ये बेस बराबर हो गया है, तो हमारा पावर भी बराबर हो जाएगा। जैसे -1 - 2x बराबर 6, -1 प्लस 2x बराबर 6, 2x ये -1 जाकर हो जाएगा 6 के साथ, x बराबर 7/2, ये आपका